हे भगवान, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ दिन पहले तो बिल्कुल ठीक थे। माँ, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? बेटा, डर तो मुझे भी लग रहा है। तेरे पापा को सब डॉक्टरों और वैद्यों को दिखा चुकी हूँ। सब कह चुके हैं कुछ नहीं हो सकता। बिजली की कड़क, बारिश की बूंदें और कांपता हुआ राघव, इन सब के बीच जैसे ही पार्वती की पलकों से आंसू टपकते हैं, राघव अपनी आंखें खोलता है और कहता है, पार्वती, तुम्हें मेरी कसम है, जिंदगी में कभी रोना नहीं। मैं रहूं ना रहूं, बस हमारे उन सुखद दिनों को याद करना जो हमने एक साथ बिताए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? याद है तुम्हें हमारी शादी के कुछ दिन बाद जब रवि पैदा हुआ था तो जमींदार ने। राघव, तुम्हें कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। आए दिन तुम काम पर देर से आने लगे हो। जमींदार साहब, क्या करूं, पिछले कुछ दिनों से बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने नया मुनीम रख लिया है, तुम अपना हिसाब कर लो। मालिक, ऐसा मत कीजिए। मेरे सिर पर मेरे परिवार का बोझ है। मैं छोटे से बच्चे की परवरिश कैसे कर पाऊंगा? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अब आप जा सकते हैं। अब राघव गहरी चिंता में अपने घर की ओर चल देता है। मन में एक ही चिंता लिए कि अब घर का क्या होगा। आ गए आप? क्या बात है, इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? पार्वती, अब हमारे परिवार का क्या होगा? मुझे जमींदार साहब ने काम से निकाल दिया। अरे क्यों चिंता कर रहे हैं? अगर ऊपर वाला एक रास्ता बंद कर देता है तो 10 और खोल भी देता है। क्या मतलब? आप शायद जानते नहीं, शादी से पहले मुझे बहुत अच्छी कचौरी बनानी आती थी। जो मेरे हाथ की कचौरी एक बार खा लेता था वो कभी नहीं भूलता था। पार्वती, क्या कहना चाहती हो? आप समझे नहीं, मैं बताती हूँ। मैं कचौरी बनाऊंगी और आप एक छोटी सी दुकान लेकर उसे बेचना। एक बार जो मेरे हाथ की कचौरी खाएगा फिर कभी किसी दूसरी दुकान पे नहीं जाएगा। शायद वही दिन था जब किस्मत ने पार्वती और राघव की जिंदगी की धारा मोड़ने का फैसला किया था। पार्वती की आंखों में उम्मीद की चमक देखकर राघव ने चुपचाप सिर हिला दिया और फिर बिना देर किए कचौरी बनाने का सामान और एक छोटी सी दुकान का इंतजाम करने के इरादे से निकल पड़ा। नमस्ते चौधरी साहब, सुना है आप इस मार्केट के अध्यक्ष हैं। मेरा नाम राघव है। घर की हालत कुछ ठीक नहीं, इसलिए एक छोटी सी कचौरी की दुकान लगाने का मन बनाया है। अगर कहीं थोड़ा सा कोना भी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देखो राघव, दुकान तो नहीं दे सकता अभी, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है। आज ही एक ठेले की जगह खाली हुई है, वो दिला सकता हूँ। बस 200 रुपए ठेले का किराया और 100 मार्केट फंड, कुल 300 महीने का बनता है। चलेगा? चौधरी जी, सच कहूँ तो इस वक्त तो घर चलाने के भी पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर आप 2 महीने की मोहलत दे दें तो तीसरे महीने में मैं पूरे 900 रुपए एक साथ चुका दूंगा। तब तक मेरी दुकान भी चल पड़ेगी और हालात कुछ संभल जाएंगे। अरे आदमी तो तुम मुझे ठीक लगे राघव। ठीक है, जगह तुम्हारी होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। एक तो काम दिल लगाकर करना, और दूसरी बात भाई, एक दिन अपने हाथ की गर्मा गर्म कचौरी मुझे जरूर खिलाना। क्यों नहीं चौधरी जी, आप जैसा इंसान जिंदगी में बहुत कम मिलता है। आपका यह एहसान मैं ताउम्र नहीं भूलूंगा। आ गए आप? क्या हुआ? जिसका मुझे डर था आखिर वही हुआ। अब क्या होगा? दुकान तो नहीं मिली अभी, लेकिन ठेले का इंतजाम हो गया है।
कल सुबह से हमारी नई शुरुआत होगी। कचौरी से जिंदगी की कहानी बदलेगी। पार्वती आज तो पहला दिन है, इतनी कचौरी काफी रहेगी ना? या फिर थोड़ी और बना ले, क्या कहती हो? सुनिए जी, आज तो पहला दिन है, इतनी कचौरी बहुत है। आज थोड़ा कम, कल थोड़ा ज्यादा, हमारा ठेला भी धीरे धीरे चल निकलेगा। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। आओ भाई आओ, 10 रुपए में स्वादिष्ट कचौरी खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। ला भैया ला। बड़ा गला फाड़ के चिल्ला रहा था। अब देखो जरा, तेरी कचौरी में सच में दम है या बस तेरी आवाज ही जोरदार है? रघु राका चाचा को एक प्लेट कचौरी देता है और उसके बाद ओ गंगू, कालिया, सोनू, मोनू, अरे जल्दी आओ रे, रघु की कचौरी खा लो एक बार, फिर किसी और ठेले की तरफ देखोगे भी नहीं, मजा ही आ जाएगा। राघव, आजकल हर कोई तुम्हारे हाथ की कचौरी की तारीफ करते नहीं थक रहा। सच में कमाल का स्वाद है। ये जानकर कि आप लोगों को मेरी कचौरी पसंद आई, दिल को बहुत सुकून मिला। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं। अरे राघव भाई, अब तो दिल से पूछने का मन कर रहा है, ये इतनी स्वादिष्ट कचौरी बनाता कौन है? कोई तो है जो जादू कर रहा है। अरे जनाब, इसका पूरा श्रेय तो मेरी अर्धांगिनी पार्वती को जाता है। वो ही है असली जादूगर। इसके बाद रघु का ठेला पूरी मार्केट में मशहूर हो गया। जो भी आता उसकी कचौरी खाए बिना नहीं जाता। धीरे धीरे रघु और पार्वती की जिंदगी बदलने लगी और घर में खुशियां व दौलत दोनों आने लगे। कभी कभी कहते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा चलने लगे तो नजर लग जाती है। शायद पार्वती के घर को भी किसी की बुरी नजर लग गई थी। तभी तो रघु, जो हर सुबह ठेले पर मुस्कुराता था, अचानक बिस्तर पकड़ लेता है और उनकी खुशहाल जिंदगी पर जैसे किसी साए का साया छा जाता है। पार्वती! सुनिए जी, चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए ना, दिल घबरा रहा है मेरा। पापा, पापा, माँ, काहे को रोए, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? देश गए बिन देखे, आंखें क्यों बंद कर रखी है आपने? उदास हुए, चांदनी भी सोनी, तारे भी खो गए, काहे को रोए, दिल के सपने सो गए। जिसका डर था वही हुआ। रात भर राघव अब इस दुनिया में नहीं रहा। पार्वती पर जैसे दुखों का सैलाब उमड़ पड़ा। एक तरफ पति का गम और दूसरी तरफ अपने इकलौते बच्चे की परवरिश की चिंता। हर पल बस यही सवाल कचोट रहा था, अब घर कैसे चलेगा और अपने लाल को किस तरह पाल पाएगी वो अकेले। सुनिए जी, हुकुम लाल जी पूरा दिन बस गाना गाते हैं और चारपाई तोड़ते हैं। तो क्या करूं जाने मन? एक खुशखबरी है, राघव जीजू अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो सोचा यही सही मौका है, कुछ दिन पार्वती दीदी के यहाँ रुक लिया जाए। तो फिर फैसला हो गया। चलो बोरिया बिस्तर बांध लिया जाए। अब यहाँ और रुकने का क्या मतलब? आजा निंदिया रानी। माँ, नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। आज पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही है। बेटा, मैं जानती हूँ तेरे दिल में कितना दर्द है। मुझे भी तेरे पापा की बहुत याद आती है, हर रोज, हर पल। लेकिन अब हमें उनके बिना जीना सीखना होगा। पार्वती की जिंदगी में आया तूफान अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था
कि किस्मत ने एक और आंधी उसकी दहलीज पर भेज दी। और इस बार वो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, उसकी रूह को भी झकझोरने आई थी। अरे जीजी, ये क्या हो गया? हाँ, जीजाजी की खबर सुनते ही तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। हाँ, उस पल से मेरा तो जीना ही मुहाल हो गया। न खाने का मन, न पीने का, मानो शरीर ने साथ ही छोड़ दिया हो। पिछले कुछ ही दिनों में 5 किलो वजन कम हो गया है और दिल का हाल बस आपसे क्या कहूँ। बहन, जो होना था वो तो हो गया। अब मेरे मन में बस एक ही चिंता बार बार उठती है कि ये घर अब कैसे चलेगा। सारी जमा पूंजी जोड़ी जमाई, हर एक पाई तो उनके इलाज में खर्च हो गई। अब तो हाथ खाली है और जिम्मेदारियां सिर पर पहाड़ बनकर खड़ी है। जी, आप अपने दिल से सारी चिंता निकाल दीजिए। अब मैं और हुकुनाल जी मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। आपको एक पल के लिए भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ललिता, पिछले कुछ दिनों से तो ठेला भी बंद पड़ा है। वही तो एक सहारा था हमारी रोजी रोटी का। अब तो जैसे जिंदगी ही ठहर गई है। आप यूं ही बेवजह परेशान हो रही हैं जीजी। कल से आप फिर से कचौरी बनाना शुरू कर दीजिए और मैं राघव जीजू की जगह ठेला लगाऊंगा। जो भी कमाई होगी हम दोनों मिलकर आधी आधी बांट लेंगे। अब हम अकेले नहीं हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर ही तो इस मुश्किल वक्त से निकलना है। पार्वती बेचारी और कर भी क्या सकती थी, पेट तो पालना था। अगले ही दिन सुबह सुबह उठकर उसने चूल्हा जलाया और कचौरी का मसाला तैयार करना शुरू कर दिया। परिवार को चलाना था, इसलिए उसने अपने आंसू पोंछे और मजबूरी को ताकत बनाकर फिर से संघर्ष की राह पकड़ ली। आओ आओ, गरम गरम कचौरी ले लो। वही पुराना स्वाद, वही प्यार भरा जायका। हुकुमलाल ने जैसे ही ठेला लगाया, मानो पूरे बाजार में हलचल मच गई। चारों ओर से लोग उमड़ पड़े और देखते ही देखते ठेले के सामने ग्राहकों की लंबी कतार लग गई। अरे देखो तो सही, क्या कमाल हो गया। जैसे ही मैंने जोर से आवाज लगाई, गर्मा गर्म कचौरी ले लो, एकदम ताजा, एकदम कुरकुरी। वैसे ही भीड़ ऐसी उमड़ी जैसे बरसों से इसी स्वाद का इंतजार था। पल भर में सारा ठेला खाली, सारी कचौरियां चट कर गए लोग। वाह, आज तो तुमने दिल ही खुश कर दिया। कितनी शानदार खबर सुनाई है। हाँ, सच कहूँ तो बहुत दिनों बाद मेरे कानों तक कोई इतनी अच्छी और सुकून देने वाली खबर पहुँची है। दिल को थोड़ी राहत सी मिली है आज। कुछ ही दिनों में पैसों की तंगी तो जैसे छू मंतर हो गई, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। अब शुरू होने वाला था हुकुमलाल और ललिता की लालच का वो अध्याय जिसने सब कुछ बदल कर रख देना था। अरे 6 महीने हो गए तुम्हें धूप में खड़े होकर कचौरी बेचते हुए, और कमाई भी बराबर बराबर बांट रहे हैं। लेकिन अब बहुत हो गया। आज से जीजी को हर महीने बस 5,000 रुपए मिलेंगे और बाकी सब हमारा हिस्सा होगा। आखिर मेहनत किसकी है? अब मैं क्या करूं जीजी? आपको कैसे बताऊं? मेरे पास शब्द ही नहीं है। कुछ तो बोलना, दिल घबरा रहा है। यूं चुपचाप आंसू बहा रही है। क्या हुआ? क्यों रो रही है इस तरह? जीजी, कल हुकुमलाल जी बहुत परेशान थे। जीजी, इस महीने तो बिल्कुल भी ठीक कमाई नहीं हुई। शायद पूरा महीना मिलाकर मुश्किल से 10,000 ही हाथ आएंगे। इसीलिए इस बार से हर महीने आपको सिर्फ 5,000 ही दे पाऊंगा। माफ कीजिएगा जीजी, दिल पर पत्थर रखकर कह रहा हूं ये बात। बेचारी पार्वती, अब वो करती भी तो क्या, जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो उस पर। 5,000 में घर चलाना किसी जंग से कम नहीं था, मगर उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मजबूरी ने उसे चुप रह जाना सिखा दिया था। क्या भैया,
जैसी आपकी मर्जी। पर एक बात समझ नहीं आई, मैं तो रोज की रोज 300 कचौरी बना कर देती हूँ, फिर कमाई इतनी कैसे घट गई? तो बताइए जीजी, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर आपको लगता है मेरी नीयत में ही खोट आ गया है? नहीं नहीं भाई, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। आप पे कैसे शक कर सकती हूँ? बस जो हमारी किस्मत में लिखा है वही सही। दिमाग में भूसा भरा है क्या? क्या हुआ अब? तुमसे थोड़ी अक्लमंदी की उम्मीद थी। 5,000 बोले की क्या जरूरत थी? 3,000 भी काफी थे। हाँ, वैसे भी उसे कौन सा हिसाब किताब समझ में आता है? ललिता, तुम्ही ने तो कहा था पूरे 10,000 की कमाई हुई है। अब तुम ही बताओ फिर ये 6,000 वाली बात कहाँ से आ गई? हर चीज में सीधे सपाट मत चलो, जरा सा दिमाग लगा लिया करो। वक्त और हालात के हिसाब से बात पलटना भी एक समझदारी होती है। अरे हाँ देर से सही, पर अब तो तुम्हारे इस गधे की अकल ठिकाने आ गई है। अब तुम निश्चिंत रहो, आज शाम को ही तुम्हारा ये नालायक ऐसा सिक्सर मारेगा कि सब देखते रह जाएंगे। घर भी लीजिए जीजी, पूरे 3,000 रुपए, जैसे आपसे बात तय हुई थी। 3,000? लेकिन आपने तो 5,000 कहे थे। आप तो पहले सब कुछ चुटकियों में याद रखती थी, अब क्या जीजा जी के साथ याददाश्त भी रवाना हो गई? हाँ भैया, शायद तुम सही कह रहे हो। आजकल सच में मेरा दिमाग कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा। 3,000 की बात सुनकर पार्वती के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पूरी रात बेचैनी में उसने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए गुजार दी। हर करवट के साथ उसके मन में डर की लहरें उठती रहीं। अब हमारा क्या होगा? क्या मुझे अपने और अपने बेटे के जीवन को यहीं खत्म कर देना चाहिए? और फिर एकाएक उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे थक हार कर चेतना ने खुद को समर्पण कर दिया हो। तभी जैसे सपना हो या कोई और रहस्य, उसने देखा राघव उसके सामने खड़ा है। आप पार्वती, तुम्हारी आंखों में नींद नहीं, कोई तूफान है। तूफान, इतनी चुप क्यों हो? क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है? मुझसे कहो, शायद हल्का महसूस हो। आज इन लोगों ने मुझे पागल तक कर दिया, बस इसलिए कि मैं कुछ बातें भूलने लगी हूँ। दिल टूट गया सुन के। तुम्हें क्या हो गया है पार्वती? तुम ही तो वो थी जिसने मुझे हिम्मत दी थी अपना रास्ता चुनने की, अपना काम शुरू करने की, और आज वही तुम इस तरह टूट चुकी हो। मुझे अब आप मिल गए हैं। हाँ, भले ही हकीकत में नहीं, मगर मेरे सपनों में, मेरी कल्पनाओं में आप हमेशा मेरे साथ हैं। और अब देखिए आपकी ये पार्वती क्या क्या कर दिखाएगी। मैं टूटी नहीं हूँ, बस थोड़ी देर के लिए रुकी थी। अब मेरी हिम्मत को कोई नहीं रोक सकता। जीजी, ओ जीजी, क्या हो गया आपको आज उठना नहीं है क्या? अरे बताइए तो, आज कचौरी कौन बनाएगा? पूरा बाजार तो आपकी कचौरी के इंतजार में बैठा है। अरे ललिता, रुको, अंदर मत आना। लगता है मुझे भी वही बीमारी लग गई है जो राघव जी को हुई थी। वैद्य जी ने साफ कहा है, ये रोग छूने से फैलता है। अगर तुम या हुकुमलाल जी भी इसकी चपेट में आ गए तो शायद जिंदगी से ही हाथ धोना पड़े। मत आओ ललिता, मत आओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा जीवन भी संकट में पड़ जाए। मुझे तो मेरे बच्चे रवि की भी चिंता हो रही है। हे राम, ये क्या कर दिया जीजी आपने? सब चौपट कर दिया। अरे अच्छी खासी कमाई चल रही थी, अब वो सब गया तेल लेने। और सुनिए, मेरे पास मत आइएगा, मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है। आप तो गई, अब मुझे मत घसीटिए अपने साथ। ला ला ला,
चले हवा के संग कहीं। अरे ओ गवैये महाराज, अब बस करो रियाज वियाज, जल्दी से बोरिया बिस्तर समेटो, निकलो यहाँ से, समय हो गया है तंबू उखाड़ने का। क्या हुआ गुलाबो, आज तेरे चेहरे की रौनक कहाँ गई? जीजी को भी अब वही बीमारी हो गई है जो राघव जीजू को थी, और सुना है किसी वैद्य ने तो साफ कहा था कि ये बीमारी पास रहने से फैलती है, छूने से तो हालत और भी खराब हो सकती है। चलो निकल लेते हैं यहाँ से, जितना पैसा कमाना था कमा लिया, अब जान बचाना ज्यादा जरूरी है। आखिरकार पार्वती की चालाकी रंग लाई। हुक्म लाल जी अपनी वो भारी भरकम मुसीबत लालिता को डर के मारे खींचते घसीटते वहां से ले उड़े, और इधर पार्वती ने जैसे कुछ हुआ ही नहीं फिर से अपनी कचौरी की दुकान सजा ली। तेल गरम, तवा तैयार और मुस्कान वही पुरानी बुलेट जैसी। माँ, आपने तो इतनी सारी कचौरियां बना ली, पर अब बेचने कौन जाएगा? मौसा जी तो पहले ही डर के मारे निकल लिए, और मासी भी। अब हम क्या करें? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता है कल रात तुम्हारे पिताजी मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझसे कहा अब से हम दोनों, तुम और मैं, साथ मिलकर कचौरी बेचने जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर मुझे लगा जैसे हमारे सपनों में फिर से उम्मीद की लौ जल उठी है। ए लो जी, ए लो, गर्मा गर्म कचौरी ताजा ताजा तवे से उतरी। स्वाद ऐसा कि बस एक बार खाओ फिर भूल न पाओ। जैसे ही छोटे से रवि ने अपनी मासूम और मीठी आवाज में गर्मा गर्म कचौरी की पुकार लगाई, पार्वती के ठेले के चारों ओर लोग ऐसे जमा होने लगे जैसे सूखे खेत में बारिश की पहली बूंदें बरस गई हों। अरे रामू, गंगू, अर्जुन, सब लोग सुनो सुनो, आज हमारी मार्केट में आई है खुद कचौरी वाली भाभी, गर्मा गर्म ताजी तली हुई कचौरियां लेकर, जो एक बार खाओ तो बस याद में रह जाए। उस दिन के बाद कचौरी वाली भाभी की जिंदगी सचमुच खुशियों से भर गई। ठेले पर भीड़, चेहरे पर मुस्कान और दिल में सुकून। लेकिन एक बात का राज आज तक राज ही रह गया कि उस रात पार्वती को सच में सपना आया था या फिर राघव सच में कहीं ऊपर आसमान से उतरकर एक पल के लिए उसके पास आ गए थे।